लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने प्रदेश की 15 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है। 15 नामों में से 6 नए नामों पर भी मुहर लगी है। प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 24 सीटें जीती थी। वहीं एक सीट उसके सहयोगी दल आरएलपी के खाते में गई थी। अब 2014 और 2019 की तरह 2024 में भी बीजेपी हैट्रिक का सपना संजोए हुए है और इसकी झलक बीजेपी के प्रदेश की 15 सीटों पर हुए नामों के ऐलान में देखी जा सकती है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट से प्रदेश के मौजूदा 5 सांसदों का टिकट काट दिया है। जिन 5 नेताओं का टिकट कटा है उसमें चुरू से सांसद राहुल कांसवा, जालोर से सांसद देवजी पटेल, उदयपुर से सांसद अर्जुन लाल मीणा और भरतपुर से सांसद रंजीता कोली के साथ ही बांसवाड़ा से मौजूदा सांसद कनकमल कटारा का नाम शामिल है। अब अगर इनके टिकट कटने की वजह की बात की जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जालोर से सांसद देवजी पटेल की। जालोर सिरोही सीट से वर्तमान सांसद देवजी पटेल को लेकर कहा जाता है कि पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त उनके नाम पर भारी विरोध हुआ था, लेकिन पीएम मोदी के नाम पर उन्हें वोट मिल गए और वो जीत भी गए। इस बार वर्तमान सांसद देवजी पटेल को संचौर विधानसभा का टिकट मिला था, जिसमें भारी विरोध उन्हें झेलना पड़ा था और उन्हें अपनी जमानत तक जब्त करवानी पड़ी थी। ऐसे में लोगों का वर्तमान सांसद देवजी पटेल से भरोसा उठ गया है। वहीं दूसरी ये भी बात है कि वो 3 बार सांसद रहे हैं और अपनी भाषा शैली से हमेशा वो विवादों में घिरे रहे हैं। एक तरफ अधिकारी नाराज तो दूसरी तरफ वोटर नाराज हो गए हैं। ऐसे में पिछली बार भी जनता की ओर से नए चेहरे की मांग की गई थी। सांसद कभी गाँव में नहीं गए हैं। कहा जाता है कि कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां जीत दर्ज करने के बाद भी सांसद आज तक नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से लोगों के भीतर नाराजगी दिख रही है। टिकट कटने वाली दूसरी सीट है रंजीता कोली की। वो अक्सर सुर्खियों में बनी रहती है। रंजीता कोली को टिकट देने से लेकर विधायक बहादुर सिंह कोली ने तो यहां तक कहा था कि अगर सांसद रंजीता कोली को टिकट देते हैं तो कम से कम 200 हेलमेट भी साथ में भेजने होंगे, जिसे कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के दौरान लगाकर प्रचार के लिए जा सके। बताया जाता है कि रंजीता कोली को लेकर पिछले दिनों राजेंद्र राठौड़ जब भरतपुर आए थे तो कई नेताओं ने रंजीता कोली की उनसे शिकायत भी की थी। रंजीता कोली की जगह रामस्वरूप कोली को उम्मीदवार बनाए जाने की वजह प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। कहा जा रहा है कि रामस्वरूप कोली को टिकट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के वीटो से मिला है। जिले के अधिकांश विधायक कामा क्षेत्र की विधायक नौक्षम चौधरी के पक्ष में थे, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से रामस्वरूप कोली के 26 साल पुराने संबंध है। साल 1998 में भजनलाल शर्मा जब युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, तब रामस्वरूप कोली भी उनकी टीम का हिस्सा थे, जो कि आज तक बरकरार है। सांसद बनने के दौरान रामस्वरूप कोली ने शर्मा को संगठन में बढ़ावा देने में भी साथ दिया था। सूत्रों की माने तो रामस्वरूप कोली को टिकट मिलने में आरएसएस के एक वरिष्ठ प्रचारक का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है। रामस्वरूप कोली संघ के पुराने कार्यकर्ता है और वो प्रशिक्षित स्वयंसेवक है। अब चुरू सीट से लगातार लोकसभा का चुनाव जीत रहे राहुल कांसवा का टिकट काटकर बीजेपी ने पैरा ओलंपिक और पद्मश्री देवेंद्र झाझरिया को टिकट देकर सबको चौंका दिया है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में चुरू की तारानगर सीट से दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ की चौंकाने वाली हार के बाद राजेंद्र राठौड़ ने अपनी हार के लिए पार्टी के जयचंदो को दोषी माना था। राजेंद्र राठौड़ का सीधा इशारा राहुल कांसवा पर था और इसी वजह से राहुल कांसवा का टिकट इस बार काट दिया गया है। बताया जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़ की सिफारिश पर ही देवेंद्र झाझरिया को चुरू से टिकट मिला है। उदयपुर से सांसद अर्जुन लाल मीणा का विरोध देखते हुए पार्टी ने ब्यूरोक्रेट मन्ना लाल रावत को लोकसभा का टिकट देकर भी सबको चौंका दिया। बता दें कि मन्ना लाल रावत आदिवासी वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रखते हैं और जहां माना जा रहा था कि भाजपा इसी बेल्ट में कमजोर है, ऐसे में अब मन्ना लाल रावत उदयपुर से लोकसभा का चुनाव लड़कर बीटीपी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। बांसवाड़ा से मौजूदा सांसद कनकमल कटारा की जगह कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय को मौका दिया गया है। तो दोस्तों, इन 5 के टिकट कटने पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और राजस्थान से जुड़ी हर खबर पर नज़र बनाए रखने के लिए आप देखते रहिए TV9 राजस्थान।